आप मुझे बताएं कि आपने कभी सुना होगा, आपने कभी देखा कभी किसी को जिन्होंने बातें की, कभी किसी को देखा है कि कोई बीवी के पाँव धो के पिए हों किसी नहीं, ने? मैंने तो नहीं देखा लेकिन आपने करके दिखाया है। बस ये फिर मुझे ये मैं उनकी वजह से सामने आया हूँ, वरना मैंने सामने नहीं आना था। अच्छा, तो क्या खिदमत करते हैं ये आप? ये मेरी खिदमत मतलब कि सुबह उठते हैं, मेरे लिए नाश्ता बनाते हैं, मेरे पाँव धोते हैं, अच्छा, राना साहब ये बताइएगा लास्ट टाइम आपको मार कब पड़ी थी? ये लास्ट टाइम जो मुझे मार पड़ी थी ये कोई मेरे ख्याल ढाई ढाई साल 2 ढाई साल पहले पड़ी थी, मेरी ही गलती पे पड़ी थी। क्या गलती की थी आपने? मैं गलती से इनको तुम क्या बैठा था। तुम कहने पे आपने इन्हें मारा? जी एक दिन ऐसा डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा असलम और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं मिस्टर एंड मिसेस राना खुर्रम के घर पर। राना खुर्रम का ये दावा है कि वो सबसे बड़े रन मुरीद हैं। वो ख़ुद तो रन मुरीद है ही, लेकिन अपने दोस्तों को और जिनकी शादी होने वाली है उनको भी रन मुरीदी की मुफ्त मशवरे भी देते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं। आइए उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का करम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर आप ऐसा क्यों करते हैं? ये मैं इसलिए करता हूँ कि आज से काफ़ी टाइम पहले सोशल मीडिया पर कुछ रन मुरीद आए थे जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि जी हमसे बड़ा रन मुरीद कोई नहीं है। वो कहते थे हम घर की सफाई भी करते हैं, हम पोछा भी लगाते हैं, हम नाश्ता भी बनाते हैं। वो यहाँ तक ये बात करते थे कि हम अपनी बेगम के पाँव भी धोकर पीते हैं। आप मुझे बताएं कि आपने कभी सुना होगा, आपने कभी देखा कभी किसी को जिन्होंने बातें की, कभी किसी को देखा है कि कोई बीवी के पाँव धो के पिए हों किसी ने? नहीं, मैंने तो नहीं देखा लेकिन आपने करके दिखाया है। बस ये फिर मुझे ये मैं उनकी वजह से सामने आया हूँ, वरना मैंने सामने नहीं आना था। तो ये क्या रन मुरीद होना विरासती है या आप ही हैं सिर्फ? नहीं, ये ट्रेंड मैं लेके आया हूँ। ये आपने ट्रेंड मुतारिफ करवाया? बिल्कुल ये तो मैंने जब आप बाहर जाते हैं तो क्या कहते हैं लोगों को, सारे पीछे हट जाओ रन मुरीद आ रहा है? नहीं, मुझे कहते कुछ नहीं है लेकिन आवाज़ लगा के भाग जाते हैं। क्या कहते हैं आपके दोस्त आपको? ओ रन मुरीदा। तो कैसा लगता है आपको ये सुन के? मैं उनकी शक्लें देख रहा होता हूँ, मैं अब क्या कर सकता हूँ। आपके ऑफिस में लोग आपको ऐसे ही बुलाते हैं? नहीं, वो ऑफिस में तो मुझे नहीं कहते, उन्होंने मेरा एक कोड वर्ड रखा हुआ है। अच्छा। अच्छा, आप बताएं भाभी, आपको इनको आपकी गुलामी में आए हुए कितना अर्सा हो गया है? जब से शादी हुई है। जब से शादी हुई है। तो आज से पहले क्या इन्होंने कभी कोई लड़की नहीं देखी थी जो आप उनकी ज़िंदगी में आई तो ये आपके मुरीद बन गए? शायद ये भी हो सकता है क्योंकि इनकी लाइफ में जो सी है एक ही लड़की मैं हूँ और वो आई हूँ और वो काफ़ी अरसे बाद आई हूँ, तो ये समझते होंगे कि ये भी ना चली जाए। शायद इसलिए। तो आप तो ये सोचती होंगी कि शायद मेरे किसी नेक अमल का तोहफा है जो मुझे राना साहब मिले। बिल्कुल है ये, हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, तो क्या खिदमत करते हैं ये आप? ये मेरी खिदमत मतलब कि सुबह उठते हैं, मेरे लिए नाश्ता बनाते हैं, मेरे पाँव धोते हैं, यहाँ तक कि जो नाश्ते के बर्तन होते हैं वो भी उठा के धो के फिर ऑफिस जाते आपको तरस नहीं आता इन? हैं। मुझे करने नहीं देते। क्यों नहीं करने देते भैया? ये इजाज़त नहीं है, अगर इजाज़त दे दी फिर रन मुरीदी किस चीज़ की। ये भी बात है। तो शादी के बाद सारे शौहर अपनी बीवियों को ये कहते हैं हमारे घर वालों का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना, घर की जिम्मेदारी संभालना। तो आपने इन्हें क्या मशवरा दिया था आराम करने का? नहीं, मैंने जब जिस दिन मेरी शादी हुई थी तो पहले दिन ही एक बात समझा दी थी कि ख़बरदार घर का काम नहीं करना, सारे काम मैं करूँगा। बस वो फिर उस दिन से एक रूटीन चल रही है। तो फिर अच्छा, क्या रूटीन है आपकी? पहला मिशन क्या है आपका सुबह उठते ही? पहला मिशन ये है कि सुबह उठता हूँ, सबसे पहले अल्लाह नबी का नाम लेता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ। नमाज़ पढ़ के अपने मिशन पे जो है मिशन मेरा स्टार्ट हो जाता है। फिर सबसे पहले पूरे घर की सफाई करता हूँ। सफाई करके तो बेगम उसको सो रही होती हैं तो बेगम को उठाना मुनासिब नहीं समझता, पास खड़ा हो जाता हूँ आजिज़ी के साथ। और फिर बेगम से पूछता हूँ कि आप क्या नाश्ता करना पसंद करेंगी। फिर जो डिमांड होती है फिर नाश्ता तैयार होता है। नाश्ता तैयार करके पहले करवाता हूँ और फिर खाता हूँ। और फिर जौन सा है कि दोपहर के खाने का पूछ के दोपहर का खाना तैयार करता हूँ। और दोपहर का खाना तैयार करके बेगम को ये कहता हूँ कि मेहरबानी करना खाना जो है खा लेना, बर्तन नहीं उठाने, मतलब बर्तन जहाँ पड़े हैं पड़े रहने देना। 4 बजे ऑफ़ करता हूँ, 4:30 पौने 5 तक घर पहुँचता हूँ। बर्तन जहाँ जहाँ होते हैं बर्तन इकट्ठे करता हूँ, धोता हूँ, फिर रात के खाने की तैयारी कर लेता हूँ। और सबसे जो बड़ी बात है वो बेगम के पाँव धोवा के सोता हूँ। पाँव तो आप इसलिए धुलवाते होंगे ना कि आपने उसका पानी पीना होता है। नहीं, वो मैं जो है दबाता हूँ पाँव,
और जो जहाँ तक वो पानी पीने की बात होती है वो है कि जो है वो रात को जो मैं धो लेता हूँ और सुबह वो उठती नहीं है, मतलब उनको फिर जो कहीं लेके जाना होता है। वो उठा के लेके जाता वो हूँ। पाँव मैले नहीं होते और पानी पीना आसान होता है, तो कैसा पानी है ये? नहीं वो मैले इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्होंने कौन सा उठना होता है, तो वो रात को एक दफ़ा मैं धो लेता हूँ, तो सुबह भी अब इन्होंने उठना है तो उनको मैं फिर उठा के लेके जाता हूँ। ज़मीन पे तो पाँव लगते नहीं है कि वो मैले हो। इस पानी से आपकी कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक होती? आपको आप मेरे पास आई हैं, आपको लग रहा है कोई मेरे में कोई ऐसी फिर भी छोटी मोटी बीमारी तो हो ही जाती है ना। आप देखिए, आप इतनी बड़ी बीमारी आप रन मरीद है। नहीं ये जो किस्मत वाले ना ये शर्फ उनको हासिल होता है। अच्छा, आप इसको शर्फ समझते हैं अपने लिए? ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये किसी किसी को नसीब होती है जो रन मुरीदी जो आपके खानदान में लोग ये नहीं कहते राना साहब की कर रहे हो? खानदान में तो हर बंदा गालियाँ निकालता है जिस काम पे लग गया हूँ। क्या कहते हैं सब आप? बस वो गालियाँ मैं आपको सुना नहीं सकता। किसी कभी आपकी वजह से दूसरों के घर में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ? औरतों ने कहा हो, देखा उसका शोहर कैसा है, थले लग गया है, तुसी की कर दे पे हो? पहले तो नहीं पता था मुझे, लेकिन अब मैं सामने आया हूँ तो सुनने में काफ़ी बाहर आता है कि मेरी वजह से काफ़ी घरों में लड़ाइयाँ हुई हैं। वो सारे इस चीज़ का मुझे डाउट था कि वाकई घरों में लड़ाई हुई होंगी और वो बात सामने आ गई है। तो वो मतलब औरतों की फिर यही डिमांड है अपने बंदों के साथ के हमें इसी तरह का मतलब बंदा चाहिए जो इस तरह हमारी खिदमत करे। भाभी, आप बताएं कि जब लेडीज़ गैदरिंग होती है फैमिली में या आपकी फ्रेंड्स हैं या मोहल्लेदार हैं, तो क्या करती हैं औरतें आपको? ये कहती हैं कि क्या किया तुमने, आप मुझे भी बताएंगे आपने ऐसा क्या जादू किया है? कहते क्या बुलाया जो तुम्हारा शोर इतना। तो आप सच बताएं ना, कौन सा तावीज़ किया आपने? नहीं मैंने कोई तावीज़ नहीं करवाया, पता नहीं अल्लाह की तरफ से ही इनको इतनी मोहब्बत मेरे लिए पैदा हो गई है, तो मुझे किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं देते। अच्छा, राना साहब ये बताइएगा, लास्ट टाइम आपको मार कब पड़ी थी? ये लास्ट टाइम जो मुझे मार पड़ी थी ये कोई मेरे ख्याल ढाई ढाई साल 2-2.5 साल पहले पड़ी थी, और मेरी ही गलती पे पड़ी थी। क्या गलती की थी आपने? मैं गलती से इनको तुम क्या बैठा था। तुम कहने पे आपने इन्हें मारा? जी एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने कहा मेरा दिल कर रहा है कि मैं खाना बनाती हूँ, मैं कुकिंग करती हूँ, तो कहते हैं आगे से कि तुम्हें आता है बनाना। मतलब कि वो तुम कहने की क्या ज़रूरत थी, आप कह लेते। सही। और दूसरा ये कि वो इसलिए इन्होंने ये कहा, बाद में मुझे पता चला कि वो इसलिए कहा कि क्योंकि सारे घर के काम तो ये करते हैं, तो मुझे जो काम आते थे वो भी मैं भूल गई थी, जो पीछे मैं अपने अम्मी अबू के घर करती थी तो वो भी मैं भूल गई थी। तो फिर स्टिल अभी यही रूटीन है कि आप कोई काम नहीं करती? नहीं मैं नहीं करती कोई काम। ये आपकी निशानी इस चीज़ की ये जब लड़ाई हुई थी तो मेरे पे क्या कुछ चला था, स्टिचेस लगे हैं। क्या चला था आपके ऊपर? क्राकरी साड़ी चली थी। सारी क्रॉकरी मारी आपने? बिल्कुल। अच्छा, और मजीद कौन से हथियार हैं जिनके डर की वजह से आप ये काम करते हैं? और मज़ीद हथियार झाड़ू, कोई बेलना, कोई चिमटा? नहीं, चिमटा तो नहीं, चिमटा तो वहाँ पे चल जाता जब मैं गाँव जाता हूँ। यहाँ पे बाकी जब मैं ऐसे कोई नौबत लेके नहीं आता दोबारा, क्योंकि मेरे साथ एक दफ़ा हो चुका है, तो अब एक बड़ा सीक्वेंस से चलता हूँ मैं अब। तो ये जो झगड़ा होता है, जो चीज़ें पढ़ती हैं आप, ये बच्चों के सामने पढ़ती हैं? नहीं, बच्चों के सामने नहीं पड़ती, क्योंकि अगर बच्चों के सामने पढ़ेंगे बच्चे भी शुरू हो जाएंगे। आपने मना किया हुआ कि बच्चों के सामने कुछ ना कहना? नहीं, वो इतनी थोड़ी समझ है। जी भाभी, आप बताएं कि जब आपकी शादी हुई थी तो आपको पता था कि आपकी जिनके साथ शादी हो रही है वो बाद में इतने बड़े रनमुरीद साबित होंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मेरे कज़न भी आते जाते भी रहते थे, लेकिन कभी मैंने ये इस बात पे नहीं सोचा था कि शादी के बाद ये मेरी इतनी खिदमत करेंगे, मेरे मतलब कि हर काम, खाने पीने, उठने बैठने, यहाँ तक कि मेरे कपड़े तक खुद धोते हैं। तो कभी इन्होंने इस तरह का एक पता चल जाता पर्सनैलिटी से, लेकिन मुझे नहीं था कि शादी के बाद ये इतने चेंज हो जाएंगे। अच्छा राना साहब, भाभी के गुस्से से डर लगता है? गुस्से से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है। कैसे प्यार से डर लगता है? मतलब क्योंकि अगर प्यार दिखाएं तो ज़्यादा मारती है। नहीं, ये मारती नहीं है, बस एक दफ़ा ही मार पड़ी थी, अब दोबारा नौबत नहीं आती वो वाली। अब तो एक रूटीन में रहता हूँ ना, अब मैं जो ऑर्डर होता है उस हिसाब से चलता हूँ। ये खाने में ज़्यादा अच्छा क्या बनाते हैं? बिरयानी बहुत अच्छी बनाते हैं। और कितना अर्सा हो गया आप इन्हें बिल्कुल कुकिंग नहीं करने देते? लड़कियां तो घर से सीख कर आती हैं कि हमने ये पकाना है, ये करना है, आप इन्हें कोई बिल्कुल भी मौका नहीं देते कुछ पकाने का? ये जो है इनको पकाना सब कुछ आता, लेकिन मुझे हमारी शादी को 5 साढ़े 5 साल हो गए हैं,
तो ये उसी टाइम से मैं कर रहा हूँ, तो अब वो जो इनको आता था वही भूल गया। तो जिन लोगों की शादी होने वाली है और जो मर्द हजरात आपकी ना इस वीडियो में एक बहुत हिडन एक प्यारा सा मैसेज भी है। जो लोग अपनी बीवियों पे तशद्दुद करते हैं, जो लोग अपनी बीवियों से मोहब्बत नहीं करते, उनके लिए भी एक मैसेज है। तो आपने एक छोटा सा छुपा हुआ एक अच्छा मैसेज भी दिया है। रन मुरीदी का लफ्ज़ जो है लोग अमूमन बहुत गलत तरीके से यूज़ करते हैं और इसका मतलब भी गलत समझते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या पैगाम देते हैं? बिल्कुल ऐसे ही, बड़ी अच्छा आपने एक सवाल किया ये। असल में हम लोग जो सामने आए हैं ना, हमारा मकसद जो है ना वो तो एक बल्कि आप ये देख लें एक अलमिया माशरे का हमारा ये है कि अगर कोई मर्द अपनी बेगम का काम करता है ना, उसे पानी मंगवा लेता है, वो कहती है मैंने खाना खाना है, उसे रोटी ला दी, कुछ कर दिया, या शॉपिंग पे ले गया, या वट एवर जो भी, तो हमारे अपने ही उसके ऊपर एक टैग लगाते हैं कि ये रनमुरीद हो गया है, या उससे ये कहेंगे जी बुड्ढी थले लग गया है। हालांकि अगर देखा जाए तो अगर हमारी नज़र में ये देखे तो इसे रनमुरीदी नहीं कहते, क्योंकि मेरा ख्याल है ये अल्लाह ताला ने बड़ा पाक साफ जो रिश्ता जो है मियाँ बीवी का बनाया, और ये चलता कंप्रोमाइज़ के साथ है। अगर कंप्रोमाइज़ नहीं है तो फिर रिश्ता नहीं चलता ये वाला। तो मेरा ख्याल है ये, बल्कि मेरा ख्याल नहीं, मैं यकीनन ये कहता हूँ कि ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है जो कि हम दोनों के दरमियान है, तो हम उस हिसाब से चल रहे हैं। जो पानी पीना ना पीना वो बात की बातें हैं। तो एक मैसेज ये मेरा वही आपने जो मैसेज उनके लिए भी था, उन लोगों के लिए भी जो अपनी बेगमात पे जुल्म करते हैं, क्योंकि जो लड़की अपना घर बार छोड़ के आ गई है ना, वो आपकी ज़िम्मेदारी बन गई है कि आपने उसको उसी हालात में रखना है जिस तरह वो अपने माँ बाप के पास रहती थी। तो हमारा यहाँ पे ये है कि लड़कियाँ शादी करके आ जाती हैं और फिर घरों में डंडा उठ जाता है, फिर ससुराल में फिर हालात दूसरे होते हैं वो। तो वो हालात जो है, ताकि ये मैसेज उन लोगों के लिए है कि अपने घरों में ये हालात ना बनाएं। पानी पाऊँ धोकर पानी पिया ना पिया ये मेरे मामलात हैं, अल्लाह ताला के साथ मैंने पिया है या नहीं पिया। तो बाकी जो सा ये मेन वीडियो जो सी है ये बनाने का मकसद, लोगों को दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि अपनी बीवियाँ जो सी हैं उनके साथ प्यार करें, अच्छे तरीके से रहें उनके साथ। जी भाभी, आप क्या पैगाम देंगी ख़वातीन को? मैं ये दूंगी कि अगर आप कहते हैं कि एक कामयाब शादीशुदा लाइफ हम गुजारें जिसमें कोई झगड़ा कोई ना हो, तो वो विदाउट कंप्रोमाइज़ कुछ नहीं होगा। अगर आप शोहर की एक बात को दिल से अच्छे तरीके से मान लें तो शोहर आपकी 20 बातें मानेगा। तो इसी तरह लाइफ चलेगी। अगर कहें कि सिर्फ मैं ही मैं हूँ तो बिल्कुल ये चीज़ शादीशुदा लाइफ में ये चीज़ बिल्कुल नहीं चलती। कंप्रोमाइज़ सबसे पहले। और एक जो सी कहते हैं ना कि शोहर का पता तब चलता है जब बीवी बीमार हो, और बीवी का तब पता चलता है जब शोहर के पास कोई जॉब या कोई नौकरी वगैरह या कोई ऐसे हालात हों, बेरोज़गार हो जाए। तो इसमें ये है कि कंप्रोमाइज़ के बगैर कोई शादीशुदा लाइफ नहीं चल सकती। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ मौजूद हैं थे मिस्टर एंड मिसेस राना खुरम। इनकी जो वीडियो बनाने का कॉन्सेप्ट भी आप इनसे बात करके लास्ट में समझ गए होंगे कि इन्होंने एक बहुत अच्छा हिडन छुपा हुआ मैसेज दिया है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही अपनी होस्ट मदीहा असलम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।